तो आज हम परसेंटेज की नई टाइप पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या होता है। अगर कोई आदमी कुछ रुपए कमाता है, यानी कुछ अगर उसका वेतन है, जैसे कोई आदमी एक महीने में 100 रुपए कमाता है। ठीक, मान लेते हैं एक आदमी 100 रुपए कमाता है, तो वो दो ही जगह खर्च करेगा, मतलब वो दो ही जगह इस्तेमाल करता है। जैसे अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो या तो वो कुछ खर्च करेगा, जैसे मान लो उसने 100 में से 70 खर्च कर लिए। ठीक, और कुछ बचाएगा तो बचे कितने, 30। ठीक, यानी उसकी जो आय थी, आय कितनी थी, 100, और खर्च कितना था, 70 रुपए, और बचत कितने की, 30 की। ठीक, ऐसे ही अगर हम आपसे कह दें कोई आदमी खर्च कर रहा है 35 रुपए, ठीक, और बचा रहा है कितने, 30 रुपए, तो वो कमा कितने रहा होगा। तो इन दोनों को जोड़ लोगे तो उसका आय निकल आएगी, तो कितना हो जाएगा, 65। ठीक, यानी ये फॉर्मूला है कि याद रखना है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आय को इनकम, और खर्च को एक्सपेंडिचर यानी ई से, और बचत सेविंग एस से। ठीक, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो शॉर्ट में, आई बराबर ई प्लस एच। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ऐसे ही अगर हम आपसे कह दें अगर कोई व्यक्ति 75 रुपए कमा रहा है, 75 कमा रहा है, और उसमें से 25 रुपए बचा ले रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, इसमें से आप घटा दोगे, यानी 50 खर्च कर रहा होगा। ठीक, यानी इन दोनों का योग हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहा है कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक, तो कमाता कितना होगा, कमाता है हमें मालूम है, नहीं हमें नहीं मालूम है, मान लेंगे कमाता है 100 रुपए। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक, अब वो 80% खर्च करता है, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, हम मान ले रहे हैं उसकी आय 100 है। ठीक, 100 का 80% निकालोगे, 100 का 80%, यानी 80/100, 180 आएगा। ठीक, तो 80% खर्च करता है, अगर अपनी आय का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 20 बचाता होगा, सीधी बात है। ठीक, अब आगे कह रहा है उसकी आय 15% बढ़ जाती है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, और व्यय भी 5% बढ़ जाता है। आय 15% बढ़ जाती है, तो 100 का अगर आप 15% निकालोगे, 100 का 15%, 15/100, 15 ही आएगा, यानी 115 हो गई, आय कितनी हो गई, 115। ठीक, और व्यय कितना बढ़ता है, अगर व्यय भी 5% बढ़ जाता है, तो व्यय 5%, 100 का 5%, 80 का 5% निकालोगे, व्यय व्यय यानी खर्च, एक ही बात है, खर्च या व्यय। अब 80 का 5% निकालो तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 चौके 8। ठीक, यानी 4 आ जाएगा, तो 80 और प्लस 4 84, यानी उसकी खर्च कितना हो गया, 84। तो 115 में से 84 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा, घटा दो इसमें से, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 8 गए 3। ठीक, तो अब क्या पूछा है, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी, यानी पहले कितना बचा रहा था, 20, अब कितना बचा रहा है, 36, यानी कितने रुपए, 11 ज्यादा बचा रहा है, 11 रुपए ज्यादा बचा रहा है। ठीक, तो हमें परसेंट में निकालना है, तो 11 की बचत किस पे, 20 पे, गुणे 100। तो 20 पंचे 100, और 11 पंचे 55। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरा कह रहा है रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो कमाता हुआ, मान लो कमाता है 100 रुपए, अगर 100 कमा रहा है तो 75 खर्च करता है। ठीक,
तो बचा था कितना होगा, 100 में से 75 गए 25। ठीक, अब आगे यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 20% बढ़ जाती है तो 100 का जितना भी निकालोगे वही यानी उतना ही आता है, यानी 120 हो जाती है। ठीक, यदि आय उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो 7.5 का जब आप 10% निकालोगे, 75 का 10%, ठीक, एक जीरो से जीरो कितना आ जाएगा, 7.5। ठीक, तो 75 का 10% निकाला कितना आया, 7.5। अब इसी में जोड़ दो 75 में, तो ये हो जाएगा कितना, 82.5। ठीक, यानी खर्च कितना हो गया, 82.5। अब इतना कमा रहा था और इतना खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, इसमें से घटा दो 120 में से। 120 में से जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 37.5। ठीक, ये तो घटा ही लोगे, 120 में से घटाना है कितना, 82.5। तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे कितना बचा, 7। 9 में से दोगे 7 और यहाँ पे 3। ठीक, तो हमसे ये कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी पहले कितना बचा रहा था, 25, अब कितना बचा रहा है। तो यहाँ पे अंतर देखोगे कितना, 12.5 रुपए का अंतर है। ठीक, तो हमसे पूछा था उसकी व्यय में कितने, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 12.5 की वृद्धि हो रही किस पे, 25 पे, और गुणे 100। ठीक, एक ये हटेगा पॉइंट तो नीचे आ जाएगा 0। 125 दूनी 250, 125 एकम 125, दो गुना है तो 2 से ये काटा है, 2 पंजे 10, तो 50% उत्तर आ जाएगा। ठीक, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखो, कह रहा है रिया के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। ठीक, यानी रिया के बचत और किसका दे रखा है, रिया के व्यय और बचत का अनुपात, यानी व्यय यानी खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है, यानी वो 2 रुपए खर्च कर रही है और 1 बचा रही है। ठीक, ये अनुपात में दे रखा है। अगर 2 रुपए खर्च कर रही है और 1 बचा रही तो कमा कितने रही होगी, यानी इन्हीं का जोड़ इधर लिखेंगे, यानी 3 रुपए कमा रही होगी। ठीक, अब हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं हर जगह। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम परसेंटेज में चल रहे हैं ना, परसेंट में चल रहे हैं तो कैलकुलेशन में आराम लगेगी। ठीक, 300 कमा रही, 200 खर्च कर रही और 100 बचा रही है। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20%, आय 20% बढ़ जाती है। ठीक, आय 20%, तो 300 का निकालोगे 20%, 20/100, 20×3 = 60, यानी आय कितनी हो जाती है, 360। ठीक, आय में 20% की वृद्धि और व्यय में कितनी, व्यय में 15% की वृद्धि होती है। तो व्यय कितना था, 200, तो 200 का 15% कितना आ जाएगा, 15/100, 15 दूनी 30। ठीक, यानी व्यय कितना हो जाता है, 230। ठीक, कमा 360 रही और 230 खर्च कर ले रही, तो कितने बचे होंगे, कितने बचा रही होगी, 130। ठीक, तो हमसे पूछा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि करो, तो कितने की वृद्धि हो गई, पहले 100 बचा रही थी अब 130 बचा रही, 30 की वृद्धि हो गई। 30 ज्यादा बचा रही किस पे, 100 पे, और गुणे 100%। ठीक, 100 से 100 खत्म, 30% उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इसमें कह रहा है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक, कमा कितने रहा है, 16,000, और अपनी आय का हम आय मान लेते हैं 16,000। ठीक, और इस 16,000 यानी हमें दे रखी है कुल आय, हमने मान ली 100, 80% खर्च करता है, यानी 100 में से 80 खर्च कर लेता तो बचाता कितना होगा, 20। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 20%, आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी 120 हो जाएगी। ठीक,
और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो 80 का 10% कितना होगा? 10% की अगर भिन्न मालूम है तो 1/10 होती है। 80 का 10% निकालोगे 8, यानी 88 हो गई। ठीक, प्लस 120 कमा रहा है और 88 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा? 2, 3, 32 बचा। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है? कह रहा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि करें। ठीक, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई? 12 की। ठीक, तो 12 की वृद्धि किस पे? 20 पे, गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो छंग 12 और 6 का गुणा 10 में करोगे 60%। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, कह रहा है सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात, यानी खर्च 3 कर रहा है और बचा 1 रहा है। ठीक, अगर 3 खर्च कर रहा है 1 बचा रहा है तो कितने कमा रहा होगा? 4 कमा रहा होगा। ठीक, अब इसमें भी आप जीरो बढ़ा लोगे तो। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि उसकी आय, यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए। ठीक, आय कह रहा है 25% बढ़ जाए, तो 400 का 25% कितना होगा? 25% की भिन्न मालूम तो और अच्छी बात है, 1/4। नहीं तो आप वैसे निकाल सकते हो, यानी 100। ठीक, आय बढ़ गई 25%, यानी 500 हो गई। और बचत कितनी बढ़ती है? खर्च बढ़ता है। करे यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए, तो 100 का 10% 10 ही होता है, यानी बचत कितनी हो गई? 120, 10। ठीक, यानी 500 कमा रहा है और 110 खर्च कर रहा है, वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा? घटा दो इसमें से, 390। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है? कह रहा है तो खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। ठीक, अब ऑप्शन में अनुपात तो दे नहीं रखे, प्रतिशत ही दे रखा है, तो प्रतिशत में ही आपको निकाल लेना है। ठीक, लेकिन लैंग्वेज में कह रहा है किस अनुपात में बढ़ेगा। खर्च पहले 300 कर रहा था, 390 कर रहा है, तो 90 ज्यादा खर्च कर रहा है किस पे? 300 पे, तो गुणे 100। तो दो जीरो से दो जीरो खत्म, 3 से काटोगे तो 3 का 9, यानी 30%। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात कितना दे रखा है? 4:1। ठीक, यानी 4 रुपए खर्च कर रहा है और 1 रुपए बचा रहा है, तो कितने कमा रहा होगा? 5। ठीक, तो दो जीरो बढ़ाओगे इधर, तो दो जीरो यहाँ पे भी, दो जीरो यहाँ पे भी, यानी 500 कमा रहा है, 400 खर्च कर रहा है, तो 100 बचा रहा होगा। ठीक, आगे कह रहा है यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है। आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 500 का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 से काटोगे 5 कम 5, यानी 600 हो जाती है आय। ठीक, और आय में 20% और 10% की वृद्धि होती है। ठीक, इसमें 10% की वृद्धि, तो 400 का 10%, 10% की भिन्न 1/10, एक जीरो से एक जीरो काटोगे 40, यानी ये हो जाता है 440। ठीक, 600 कमा रहा है, 440 खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा होगा? 160 रुपए। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है? उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसकी बचत में, तो पहले 100 बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है? 60। तो 60 ज्यादा बचा रहा है किससे? 100 से, और गुणे 100, तो 100 से 100 खत्म, 60% उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, कह रहा है राम अपनी आय का 72% खर्च करता है। ठीक, तो मान लो 100 रुपए कमा रहा है और 72 खर्च कर रहा है, तो कितने बचे?
8 तो 28। ठीक। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो खर्च में 5% की वृद्धि, तो 100 का 12% 12 ही आ जाएगा, यानी 112। और खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? करेक्ट, खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है, तो 72 का 5% निकालोगे, 5% की भिन्न होती है 1/20। ठीक। तो 2 से काटोगे 36, और नीचे 10 है, यानी तो पॉइंट लग जाएगा 3.6, यानी पहले 72 थी, अब हो गई कितनी? 3.6 ज्यादा हो गई, तो कितनी हो गई? 75.6। ठीक। 72 का 20% निकालोगे तो इतना आ जाएगा 75.6। 75.6 प्लस 112 रुपए कमा रहा है और इतने खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा हुआ है? 112 में से घटा दो, कितना? 75.6। इधर बचा 4, और यहाँ पे कितने बचे? 11। 11 में से 5 गए 6, तो 10 में से 7 गए 3, 36.4। ठीक। अब देखो आगे कह रहा है, यदि राम पहले बाई बचत करता था, यानी बाई पहले कितनी बचत करता था? बाई, यानी बाई की वैल्यू दे रखी है 28। ठीक। और अब एक्स बचत कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 36.4। पहले बाई बचत करता था और अब वृद्धि के बाद एक्स बचत करता है, तो कह रहा है एक्स माइनस वाई, यानी इसका मान पूछा है, एक्स माइनस वाई बटे वाई गुणे 100। ठीक। तो इसमें से ये घटाओ 36.4 में से, 36.4 में से घटाओगे कितना? 28। कितना बचेगा? 6 में से 8 जाएंगे नहीं, 16 में से 8 गए 8। ठीक। 8.4 ऊपर आ जाएगा, 8.4, और नीचे 28 और गुणे 100। ठीक। पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 14 से काट लो, 14 दूनी 28, 14 छंग 84, फिर 2 से काटोगे, 2 तीन 6, 3 का गुणा 10 में, तो 30% उत्तर हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है, राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो मान लिया होगा 100 कमा रहा है और 80 खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है? 20। ठीक। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी उसकी आय हो गई 120, जबकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो इसका 10% अभी निकाला था, कितना आएगा? इसका 10%, 80 का 8 ही आएगा, 8 इसमें जोड़ दो, 88। तो बचेंगे कितने? घटाओगे 32, तो कितने की वृद्धि? 12 की। तो 12 की वृद्धि किस पे? 20 पे, गुणे 100। 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60, 60% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, करा एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। व्यय करती है यानी खर्च करती है, यानी जो खर्च करती है महिला अपनी आय का 2/3 खर्च करती है, ऐसा कह रहा है कि खर्च जो है आय का 2/3 है। तो आय को यहाँ पे नीचे भेजोगे, नीचे भेजो आय। ठीक। तो ये हो गया 2/3, यानी खर्च उसका 2 है और 3 कमा रही है। ठीक। 3 कमा रही तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, और खर्च कर रही है 2, तो बचा कितने रही होगी? 1। ठीक। तो 0 यहाँ पे बढ़ाओगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक। अब आगे कह रहा है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की, 300 का 18% कितना आएगा? 300 गुणे 18/100, 18 3 54, यानी 354 हो जाती है उसकी आय। खर्च में 24% की वृद्धि होती है, तो 200 का 24% कितना आ जाएगा? 24/100,
तो 24 दूनी 48 यानी खर्च हो गया 248। तो बचत कितनी होगी, इसमें से घटा लो 248। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 106। ठीक। तो हमसे पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितना बढ़ा, बचत 6 बढ़ गई। तो 6 बढ़ गई किस पे, 100 पे, तो गुणे 100%। ठीक, 100 से 100 खत्म, 6% उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अजय अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। ठीक। अगर आप लोगों को इसकी फ्रैक्शन मालूम है तो अच्छी बात है। 66.2/3%, अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करता है, इसकी भिन्न बनाओगे तो बनेगी 2/3। ठीक, यानी अजय का जो खर्चा है उसकी आय का 2/3 है। ठीक, ऐसे भी कह सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है अजय की अजय अपनी आय का इतना खर्च करता है। ठीक, यानी खर्च जो है आय का 2/3 है या 2/3 है, ऐसे बोल सकते हैं। तो खर्चा और उसका अगर आप अनुपात देखोगे, खर्चा इसको बटे में ले आओ और आय, इन दोनों का अनुपात है 2:3। यानी आय उसकी 3 है तो खर्च कितना करता है, 2। ठीक, आय अगर उसकी 3 है, खर्च कितना कर रहा है, 2, तो बचा कितना रहा होगा, 1। ठीक, अब 0 बढ़ा लो, 2 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब आगे कह रहा है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है तो 300 का 25% कितना हो जाएगा, 300 का 25%, 25/100, 25 3 75, यानी उसकी आय 25% बढ़ के कितनी हो जाती है, 375। और व्यय 20% बढ़ जाता है तो 200 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा, 200 गुणे 20/100, 40। तो आय खर्च कितना हो गया, 240। 375 कमा रहा है, 240 खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा होगा, घटाओगे, 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक, यानी 135 बचा रहा है। हमसे क्या पूछा है, तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। पहले कितना बचा रहा था, 100, अब कितने बचा रहे हैं, 135, यानी 35 ज्यादा बचा रहा है पहले से। ठीक, तो 35 की बचत हो रही किस पे, 100 पे, तो गुणे 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 35% का प्रभाव पड़ेगा उसकी आय पे। ठीक, डी वाला सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी।